नमस्कार, मैं कल्पना। आप देख रहे हैं द हो हल्ला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह राजनीति नहीं बल्कि उनकी पारिवारिक कलह है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे यानी प्रतीक यादव का कहना है कि वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहते हैं और इसकी पुष्टि उन्होंने की है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के। तो इस बारे में मुद्दा थोड़ा गर्मा गया है और हम चलते हैं जनता के पास, खंगालते हैं उनका मूड कि आखिर जनता इस बारे में क्या कहती है। तो आइए जानते हैं जनता की राय। हमारे बीच अभी बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं कि अभी जो सपा में ये बवाल चल रहा है कि प्रतीक यादव कह रहे हैं अपर्णा यादव को तलाक देंगे और ये खबरें सोशल मीडिया पे जोर शोर से छाई है। तो सर क्या कहेंगे आपको? ये एक पारिवारिक मामला है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। कोई न कोई कारण होगा, जो भी होगा वो पारिवारिक होगा। इसको राजनीति से हमको लगता है नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर जोड़ना नहीं चाहिए, पर जुड़ तो गया मुद्दा ना, क्योंकि आप भाई सपा से हैं। भी हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे एक अगेंस्ट पार्टी के तौर पे। देखिए, वैचारिक रूप से अर्पणा जी राष्ट्रवाद की पोषक संस्कृति और बीजेपी से ही है वो, और स्वाभाविक रूप से गौ सेवा और सारी चीजें वो लगा है। हो सकता है परिवार में इस विचारधारा को न समझते हो, ये कारण हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि यह एक पारिवारिक कारण है। अच्छा, वजह क्या लगता है आपको? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं, मुझे तो ये जो वजह लगती है उसके पीछे उनकी पारिवारिक कम लगती है और राजनीतिक ज़्यादा लगता है, जो मेरा पर्सनल अपना वो है। क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है प्रतीक जी के फेवर में नहीं है, इसलिए प्रतीक जी ऐसी बात कर रहे हैं। और जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा जी हैं और ये समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं और उनकी पारिवारिक चीज़ें कम हैं। जी, तो सर चूंकि अपर्णा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या लगता है आपको कि ये भी एक बड़ी वजह है? देखिए, राजनीति में किस पार्टी में उन्हें रहना है तो उनकी आज़ादी है, लेकिन फैमिली में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि फैमिली को लेके साथ चलें। और परिवार को नाराज़ करना या परिवार में मतभेद अगर कोई कारण, मतभेद का कोई कारण अगर बन रहा है, उनकी हॉबी या उनका शौक़, तो उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। क्योंकि परिवार को दोनों लोगों की जिम्मेदारी है जोड़ के रखना, अकेले ना प्रतीक की ना अपर्णा की, दोनों की जिम्मेदारी है कि साथ लेके चले उन्हें। देखिए, घर का मामला घर में बंद कमरे में ही सुलझा लेना चाहिए, उसको समाज में या बाजार में नहीं लाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। लेकिन अब जब ये ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये है कि अपर्णा जी बीजेपी से है, या ये है कि उन्होंने सच में उनकी फैमिली, उनका जो मानसिक स्तर है डिस्ट्रॉय किया है प्रतीक जी का? अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक ट्विटर पे आया हुआ था, उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वास्तविकता क्या है वो अपर्णा जी और प्रतीक जी ही बता पाएंगे। हम लोग तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा या ये हुआ होगा, और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, वास्तविकता क्या है ये तो प्रतीक जी, अपर्णा जी और उनके परिवार वाले ही बता पाएंगे। लेकिन सर, मुलायम सिंह यादव की एक छवि है, उस पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछाला जा रहा है, उछाला जा रहा है या उछल रहा है? ऐसा नहीं है, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है। प्रतीक जी भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, प्रतीक जी भी अपर्णा से लव मैरिज शादी किए थे, उसमें मुलायम सिंह साहब का कोई दोष नहीं है। और आजकल का जो युग है बच्चों का, यूनिकॉर्न वाला युग है। हमारे एक दशक लिव इन रिलेशनशिप चला, अब यूनिकॉर्न रिलेशनशिप चल रहा है कि दो लोगों के बीच में तीसरा। सत्यता क्या है ये उन दोनों से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। और अगर ऐसा कुछ होता कि मानसिक टार्चर, तो 12 साल संबंध रहे, दोनों लोगों के बच्चे पैदा हुए और तब तक कुछ नहीं रहा। अब चीज़ें कभी कभी क्या होता है, चीज़ें जब नहीं एडजस्ट हो पाती हैं तो आ जाता है, सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आ गया, जबकि नहीं होना चाहिए था। तलाक हो जाता है, सब चीज़ें तो कोर्ट की चीज़ें हैं, कोर्ट में तलाक होगा। सोशल मीडिया पे कोई मतलब नहीं है उससे, जो है इतने बड़े परिवार पे ज़रूर कुछ न कुछ जो है साख पे चीज़ें हैं। दोनों लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए। नहीं हो रहा है तो अलग हो जाएं, रास्ते जुदा हो जाए। बिल्कुल, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो तलाक ले ले, क्या ये सही है सर? नहीं, तलाक लेना, तलाक वो भाई उनका व्यक्तिगत मामला, क्या उनकी दिक्कत है, क्या उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, सार्वजनिक रूप से इसको जो है नहीं करना चाहिए। जो भी है घर का मामला, कोर्ट में जाए, मीडिएशन सेंटर, वहाँ पे मीडिएशन सेंटर में जाके और कोर्ट से जो है अपना जो है करें। फिर पब्लिक में अलग अलग तरह के बयान आएंगे, ये व्यक्तिगत रूप से जो है उन वही बता सकते हैं, प्रतीक जी ही बता सकते हैं, अपर्णा जी बता सकते हैं। तो आप उनसे भी पूछिए, और ये गलत है एक तरह से। अच्छा, अभी जो आगामी चुनाव आ रहे हैं 2027 में, तो क्या इससे पार्टी की छवि खराब होगी या फिर कोई स्ट्रेटजी लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों को? वो उनका व्यक्तिगत जो है वो किसी के घर का मामला, तो ये पार्टी लाइन या किसी कहीं नहीं सर, छवि देखते हैं ना। नहीं, छवि उससे क्या मतलब, वो उनका है ना।
उनके घर का मामला है, तो अब इसमें कोई जबरदस्ती छवि कोई किसी की जोड़ दे तो वो गलत सर, है। आपका नाम? आशुतोष कुमार से। तो आशुतोष जी का कहना है कि इससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है, ये उनका निजी मामला है, और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या है राय। तो महिला के मान सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला के मान सम्मान की बात करती है। तो कहीं ना कहीं प्रतीक यादव अपने लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जो है थोड़ा प्रभावित हो गए होंगे। कैसे? अब वहाँ पे चूँकि महिलाओं का उतना मान सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है। और देखिए अर्पणा यादव जी आई समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किया, उनको महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है, और ऐसा मुझे लगता है कि लेकिन एक चीज़ ये भी हम कहना चाहेंगे कि उनके ससुराल के जो लोग हैं उन्होंने भी तो, ना अखिलेश यादव ने ना मुलायम सिंह ने, उन्होंने भी तो उनको स्वीकारा कि आपकी स्वेच्छा है, जिस पार्टी में आप चाहे जा सकते हैं। नहीं, स्वीकारने वाली बात नहीं है। उनको पहली बात तो ये कि उनको उनके घर की जब पार्टी थी तो उनको अपनाना था ना। उनको क्यों, पहली बात उनको सम्मान नहीं मिला, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में आई। तो वहाँ पे क्या है कि प्रतीक यादव पहले से ही, उनकी अय्यासियाँ तो सारे लोगों ने देखा है, वो तो मतलब जग जाहिर है। तो वो अपने आप को तो कुछ कहेंगे नहीं, और अर्पणा जी को कह रहे हैं। अर्पणा जी तो मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में आई है, अपने संस्कार को नहीं भूली। जी, अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अपर्णा ने उनका मानसिक स्तर खराब किया है, उनकी फैमिली से उन्हें दूर किया है, मानसिक क्या, भारतीय जनता पार्टी ने अर्पणा जी को थोड़ा सम्मान क्या दे दिया, तो इन लोगों का मानसिक स्तर खराब हो गया। तो जी, जनता की जो राय थी वो हमने आप तक पहुंचा दी, और जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कोई कह रहा है कि परिवार की बात परिवार में रहनी चाहिए, और कोई कह रहा है क्योंकि परिवार राजनीति से जुड़ा है इसलिए जनता को सब कुछ जानने का पूरा हक है। अब फिलहाल आपकी क्या है राय, आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दा हो हल्ला। नमस्कार।